हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज संडे है तो एवरी संडे हम कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 9 to 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड गाइस, अगर आप 2021 का करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट आपके अलग से बनाई गई है फुल करंट अफेयर्स के नेम से, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो ज़रूर आप इन वीडियोस को पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आप जो पुराना करंट अफेयर्स है जो कई बार हम भूल जाते हैं उसका आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे आपको ये सारी की सारी वीडियोस। और इन सभी वीडियोस का भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो दोनों तरीके से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। और मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, साथ ही साथ में आप अपना हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी तो तैयारी और भी बढ़िया होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, तो 50+ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि जिनके टॉप स्कोर रहेंगे उनका मैं वीडियो में नेम भी बोलूं, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आज आप जो स्कोर करोगे वो कल की वीडियो में आपको हम उस स्कोर को बताएंगे। तो अब आपको देखो, यहाँ पे सिर्फ नाम बुलाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको अपनी तैयारी के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उस हिसाब से आपको स्कोर बताना है, क्योंकि जब आप अपने लिए ट्रू रहोगे, डेफिनेटली आपका जो जर्नी है वो आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। तो कभी भी अपने आप से झूठ ना बोलें कि अच्छा आपका 50 स्कोर रहा और आप बना दो 55 उसको, या 56 बता दो, क्योंकि अपने आप से आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना, ऑलवेज आपको ट्रू रहना है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। बहुत प्यारी से स्माइल दीजिएगा। शुरू करते हैं क्लास को। तो बहुत सारी बातें हो गई आज। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच एडिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। तो 6 जनवरी को होता है इसका स्थापना दिवस। इस बार कौन सा इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया। द आंसर इज 75 नंबर का। बात करते हैं, देखिए, अगर हम बात करते हैं इस इवेंट पे, जो ये डे हुआ था, इस डे के दौरान एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया, एड्रेस किया था, वो पीयूष गोयल ने किया था, जिनके पास है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। बात करते हैं हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। देखिए, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1947 में। तो 1947 में ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। और इसके जो पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम डॉक्टर लाल सी वर्मन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज किसे अपॉइंट किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम क्या है इनका, आयशा मलिक। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए, कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है किसी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने हैं वो वुमेन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ती हैं, विच स्टेट जिन्होंने वी.के. भावरा को अपॉइंट किया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो स्टेट का नाम बताना है पंजाब। अच्छा, अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंट तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए पंजाब राज्य के जो डीजीपी हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। तब आपका आंसर क्या होगा, वी.के. भावरा होगा। तो दोनों तरीके से ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है एग्जाम में। तो अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं तो हम किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हम उसे मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गांधीज असेन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है धीरेन्द्र के झा के द्वारा। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर अगर आपको याद करना है तो बुक एंड ऑथर्स की भी एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिस भी मंथ का आप देखना चाहते हो, क्योंकि मंथ वाइज भी बनाई हुई हैं। जैसे जनवरी टू मिल जाएगा आपको। अभी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो अक्टूबर टू दिसंबर की जितनी भी बुक्स थी उसको कवर किया। तो ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे अलग से मिल जाएंगी। ऐसे ही अपॉइंटमेंट का भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियोस को ढूंढने में। क्वेश्चन है अगला, द फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि कनेक्ट करेगी कौन सी स्टेट को विद त्रिपुरा के साथ वाया असम।
तो असम के रास्ते त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ने वाली ये पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है? आंसर हो गया फ्रेंड्स मणिपुर। देखिए अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इसको हरी झंडी किसने दिखाई? इसको फ्लैग्ड ऑफ किया है अश्विनी वैष्णव ने, जिनके पास इस टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री है। और ये जो ट्रेन जर्नी होगी ना, इससे जो ट्रेवल टाइम होगा वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो 300 किलोमीटर जहाँ पहले 12 घंटे में कवर होते थे, अब 6 घंटे में कवर हो जाएंगे इस ट्रेन की मदद से। क्वेश्चन है अगला, इनमें से किस राज्य को थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पोजीशन पर रहा, राजस्थान सेकंड पे रहा और तमिलनाडु तीसरे पे रहा। ये जो एडिशन था, देखो मैंने आपको बताया कि तीसरा एडिशन था। इसकी जो शुरुआत की गई थी ना वो 2018 में की गई थी नेशनल वाटर अवार्ड की, किसके द्वारा? जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। अच्छा चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक आ गया है कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना वो किसके पास है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अभी वीडियो पॉज करके, क्योंकि क्या होता है लास्ट तक हम लोग क्वेश्चन भूल जाते हैं कि पूछा क्या गया था। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साइन अप किया है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो आपके लिए जो एग्रीमेंट है वो साइन किया? अब क्यों किया गया है? टू एनहेंस फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोजेक्ट एट स्कूल मील, कि जो स्कूल में खाना मिलता है वहाँ हाइजीन हो, साफ सफाई हो, फूड सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट अक्षय पात्रा फाउंडेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में साइन अप हुआ। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आपको एक बात याद आनी चाहिए कि जो नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का था ना वो किसे मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। तो ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य है फूड सेफ्टी, हाइजीन प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कुक्स कम हेल्पर्स एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिले बच्चों को स्कूल के खाने में। तो एक तरीके से इसके लिए पूरा ये एग्रीमेंट साइन अप किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ब्लैक एक्टर जिन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता था उनका नाम है सिडनी पोइटियर। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स यूएसए से। तो ये पहले ब्लैक एक्टर थे यूएसए से जिनको अकेडमी अवार्ड, जिनको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ये इन्होंने जीता था। और देख सकते हैं 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड में इनके रोल के लिए इनको बेस्ट एक्टर ऑस्कर का जो अवार्ड है वो दिया गया था। 2009 में ही अवार्ड द हाईएस्ट यूएस सिविलियन ऑनर से भी इनको सम्मानित किया गया था प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स हैं कौन सी कंट्री के जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल रोबोट को डेवलप किया है जो कि रीड कर सकता है ह्यूमन को वर्कर्स माइंड विद 96% एक्यूरेसी। जो भाई वर्कर्स हैं, जो सहकर्मी, उनके दिमाग को पढ़ सकता है और उसमें भी 96% की एक्यूरेसी के साथ। तो ये डेवलपमेंट किसने करी है? चाइना ने भाई ये डेवलपमेंट करी है। तो ये जो रोबोट है ना ये क्या करेगा कि जो भी जिसका भी ये ब्रेन पड़ेगा ना उसकी ब्रेन की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनको मॉनिटर करेगा और जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको कलेक्ट करेगा मसल से जो आते हैं और उन्हीं को असेंबल करेगा और उसी से ही ये रीड करेगा माइंड को। तो इसको डेवलप किया है भाई चाइना के द्वारा। अगला है कौन सी कंट्री में चाइल्ड मैरिज को इलीगल बना दिया गया है? और यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिलीपींस। देखो फिलीपींस में ना काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज हो जाती है, मतलब 18 साल की एज होने से पहले ही शादी हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको इलीगल करार दिया। इसके बाद देखिए एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 22। नाम ध्यान रखिएगा। ये 6 कंट्रीज़ के बीच में हुई। इनमें से कौन सी कंट्री है जो जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, नहीं किया। तो देखो इनमें से चाइना है जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बाकी 6 कंट्रीज़ के नाम देखिए, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई ये भी ध्यान रखो। ये जो एक्सरसाइज हुई है ये पैसिफिक ओशियन में हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ल्यूनर प्रोब मिशन, जिसने मून के ऊपर जो वाटर है उसके एविडेंस को खोजा है। तो ये जो साक्ष्य है ना ये चाइना देश का जो ल्यूनर प्रोब मिशन है उसके द्वारा खोजे गए हैं और इस पूरे के पूरे को पब्लिश किया गया था जर्नल साइंस एडवांसेस में।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने कंडक्ट किया है पहला मैनुअल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन। देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि बन रहा है स्पेस स्टेशन, तो उससे आप समझ जाओगे क्योंकि किसका बन रहा है स्पेस स्टेशन, भाई चाइना का बन रहा है। तो चाइना के द्वारा ये पहला मैनुअल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट है देखो, इसमें 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट थे, उनका नाम आप देख सकते हैं, जाई जियांग, ये गुआंगफू एंड वांग यापिंग। तो इन्होंने यूज़ किया है मैनुअल टेली ऑपरेशन इक्विपमेंट को इस पूरे के पूरे कार्गो क्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए। तो चाइना ने देखो न्यू मल्टी मॉड्यूल तियांगोंग स्टेशन, ये इसका नाम रखा गया है, और इसको आउटर स्पेस में जो है वो चाइना इसे सेटअप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है लग्जरी ट्रेन सर्विस जो कि जाफना डिस्ट्रिक्ट को उसकी कैपिटल सिटी के साथ में कनेक्ट करेगा, और इसके लिए इंडिया का जो है वो हेल्प लिया गया, यानी इंडिया से लाइन ऑफ क्रेडिट की हेल्प ली गई है। तो ये कंट्री कौन सी है? द आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका में आप देख सकते हैं लग्जरी ट्रेन सर्विस है जो कि श्रीलंका की कैपिटल को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट हैं कौन सी कंट्री जिन्होंने एक नया वेरिएंट अभी कोरोना वायरस का डिटेक्ट किया जिसको नाम दिया है डेल्टा क्रोन, जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कंबाइनेशन है। तो ये अभी देखा गया है साइप्रस कंट्री में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया है जिसने एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट को साइन अप किया है? तो ये कंट्री कौन सी है? ये है जापान। ये जो एग्रीमेंट है देखो, इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना अपना जो दबदबा है वो बढ़ाता चला जा रहा है। तो उसी को ही काउंटर करने के लिए, या कह लीजिए उसी को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन अप किया। नेक्स्ट देखिए, कौन से स्टेट है जहाँ पे लूसांग, जिसको कहा जाता है नामसूंग, ये मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो है वो सिक्किम स्टेट में इसको मनाया जाता है। ये फेस्टिवल की बात करती हैं तो तिब्बत जो ल्यूनर कैलेंडर है ना, उसके 10वें महीने के 18वें दिन में इसको मनाया जाता है, जो कि हार्वेस्ट सीज़न की बिगनिंग को मार्क करता है। कि जब हार्वेस्ट सीज़न आ जाता है ना, तो उसकी बिगनिंग को ये फेस्टिवल मार्क करता है। भारत के साथ साथ ये जो फेस्टिवल है ये नेपाल और भूटान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखो, सिक्किम में पांग लाबसोल, सोनम लोचार फेस्टिवल और सागा दवा, ये सारे फेस्टिवल भी आपके सिक्किम में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने डिक्लेयर करे हैं 4 विलेजेस जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है बिल्कुल, और उनको रेवेन्यू विलेजेस डिक्लेयर किया? तो जो राजस्व गांव घोषित किए गए हैं ये उत्तर प्रदेश ने किए हैं। और अगर बात करते हैं इन 4 गांव के नाम की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भवानीपुर है, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। तो ये सारे के सारे जो गांव हैं वो वनतांगिया विलेजेस हैं। जो वनतांगिया कम्युनिटी है ना, वो म्यांमार से आए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल टू प्लांट ट्रीज। तो पेड़ लगाने के लिए ये लोग जो है वो म्यांमार से आए थे, और इन्हीं ये जो कम्युनिटी के विलेजेस हैं इनको भी रेवेन्यू विलेजेस का दर्जा दिया। अगला है, गोल्डन ग्लोब्स 2022 अवार्ड में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसने जीता है? ये जो फिल्म है उसका नाम है पावर ऑफ द डॉग। अच्छा, इन अवार्ड की बात करते हैं तो इस बार इसका 79th एडिशन हुआ है। इसी में आप कुछ और अवार्ड्स कैटेगरी देख सकते हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन को दिया गया, फिल्म एक्टर में मिला है ड्रामा कैटेगरी में बिल स्मिथ, और एक्ट्रेस की बात करते हैं तो निकोल किडमैन को। फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की बात करते हैं तो ड्राइव माई कार जो कि जापान की फिल्म है, इसने ये अवार्ड जीता है। तो अलग अलग कैटेगरी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो किसे इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर इज उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है वाइस प्रेसिडेंट डीजे पंडानियन को। ठीक है, इनके प्लेस पर इनको अपॉइंट किया। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो सिंपली आप इसका हेडक्वार्टर ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप इसकी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉन द एडिलेड इंटरनेशनल इन टेनिस इन वुमेन सिंगल फाइनल एट कैनबरा?
तो ये जो फाइनल मैच हुआ था इसके वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता है? द आंसर इज एशले बार्टी। और एशले बार्टी ने देखो जो डिफीट किया है वो कजाकिस्तान की प्लेयर हैं एलिना रायबिकिना, इनको डिफीट किया। और एशले बार्टी का ये 14th कैरियर सिंगल टाइटल है, मतलब उनके करियर का ये 14वां सिंगल टाइटल है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में देखिए कुछ और कैटेगरी हैं, जैसे मेन सिंगल की बात करें तो गेल मॉनफिल्स ने जीता, वुमेन सिंगल में तो एशले बार्टी ने जीता है। मेंस डबल का जो टाइटल है वो इंडिया के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने जीता। वहीं वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो एशले बार्टी एंड स्टॉर्म सैंडर्स ने जीता है। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है क्योंकि टाइटल आपसे कोई सा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए इन टेनिस हु वॉन द मेलबर्न समरसेट 1 ATP 250 इवेंट। ये जो इवेंट है ये जीता है राफेल नदाल ने, और राफेल नदाल ने इसमें अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को डिफीट किया। ये राफेल नदाल का 89 नंबर का टूर लेवल टाइटल है। और इसी में बात करते हैं हम लोग फॉर्मर वर्ल्ड नंबर चैम्पियन हैं ये सिमोना हालेप, इन्होंने डिफीट किया है वेरोनिका को एट द मेलबर्न समरसेट 1 फाइनल। तो वुमेन्स कैटेगरी में जीता है सिमोना हालेप ने, और वही मेंस में किसने जीता है? राफेल नदाल ने। तो दोनों ध्यान रखो। अगला है देखो 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर इज भारत सुब्रमण्यम। इससे पहले कि देखो अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो 72nd नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो हैं देखिए मित्रभा गुहा, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करते हैं हम 71st नंबर के, वो हैं संकल्प गुप्त, महाराष्ट्र से हैं। 70th नंबर के बने राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना स्टेट से हैं। और 69th नंबर की हर्षित राजा बने जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो आप लोगों को थोड़े से ना एक दो पुराने भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है हु हैज़ प्रेजेंटेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ना ये प्रेजेंट किसने किए हैं? भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनको प्रेजेंट किया है। और ये अवार्ड दिए जाते हैं जो भी आप अलग अलग जो आपके क्षेत्र हैं, जो आपके अलग अलग जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, किस किस को मिला? एक तो हर्षाली मल्होत्रा को जो बजरंगी भाईजान है जिसमें मुन्नी का इन्होंने किरदार निभाया था, उनको मिला। और सेकंड है केडिया सिक्योरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विजय केडिया, तो इनको ये जो पुरस्कार हैं इनसे सम्मानित किया गया। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ आर्किटेक्ट द फर्स्ट ऑटोनॉमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका निर्माण किसने किया है? देखिए आंसर हो गया राइट, वैभव घडोइक इज द करेक्ट आंसर। तो ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है इंजीनियरिंग एट हाइडेंस के, और ये जो सिस्टम है ना ये बिल्डअप करेगा 3D मैप ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, जिसमें आपके लेन लाइन्स हो गई, पार्किंग मीटर्स हो गए एक्सेट्रा। तो इन सबको इनका 3D मैप बिल्डअप करने के लिए सिस्टम को बनाया गया। इसके बाद है कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो इसका अब नाम क्या हो गया है? एकता रेलवे स्टेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने जो मैटरनिटी लीव है उसको 90 डेज से बढ़ाकर कितना किया है? 180 डेज। तो ये जो आप कह लीजिए एक्सटेंशन है ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा इसको किया गया। अगला है देखिए मर्लिन बर्गमैन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने कितनी बार ऑस्कर जीता है? क्वेश्चन में पूछा गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 बार इन्होंने ऑस्कर जीता, 16 बार ये नॉमिनेट हुई, जिसमें से 3 बार इनको मिला फॉर किस किस के लिए? बेबी वर, विंड मिल्स एंड इनका एक इंटायर सॉन्ग आया था यंतल, तो इनके लिए इनको जो है वो अवार्ड दिया गया है ऑस्कर। अगला क्वेश्चन है द बुक जिसका टाइटल है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो इनके बारे में ही इस बुक में लिखा गया है पूरा रतन टाटा जी के बारे में, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। नेक्स्ट है ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यूवाई, इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? द आंसर इज राइट, राजकुमार राव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए
लीगर्स लीग क्रिकेट ने किसे एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज झूलन गोस्वामी। तो ये डायरेक्टली बस आपको वन लाइनर में इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे चीफ इकोनॉमिस्ट के पद के लिए अपॉइंट किया है? तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? राइट, पियरे ओलिवर गॉर्निकास को अपॉइंट किया गया है। और ये किसको इन्होंने सक्सीड किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ को। ये पहली वुमेन बनी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट पद के लिए। तो इनके प्लेस पर अब पियरे को अपॉइंट किया गया। अगला है, इनमें से किसने वीवो को रिप्लेस किया है एज अ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम 2023? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप ने जो है वो वीवो को रिप्लेस किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टियस रिपोर्ट व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? द करेक्ट आंसर इज 8.3%। इसके बाद देखिए MPATGM ये है क्या, जिसका अभी DRDO ने परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इनमें से कौन है वेटरन उड़ीसा एक्टर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स उनका नाम है मिहिर दास। तो मिहिर दास जी का अभी हाल ही में निधन हुआ। इसके बाद देखिए यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर इज असम। तो इसका जो नाम रखा गया है ना फ्रेंड्स, श्री श्री अनिरुद्ध देवा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसका नेम रखा गया। इसके बाद है इंडिया का पहला हेली हब ये कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुग्राम, जो कि आपका हरियाणा स्टेट में है। अच्छा, ये जो हेली हब होगा इसका क्या काम होगा? देखो इस हेली हब में ना जितनी भी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे होंगी, चाहे उसे बिल्डअप की बात हो चाहे मेंटेनिंग की बात हो, तो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस हब में रखी जाएंगी। इसके बाद है कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है मिनका सुपे के साथ टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन? तो इससे क्या होगा, देखो जैसे आपको पहले आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती थी या ओटीपी डालने की ज़रूरत पड़ती थी जब भी आप पेमेंट्स करते थे या कोई ट्रांजैक्शन करते थे, अब आप अपनी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और इसके लिए ही एक्सिस बैंक ने मिनका सुपे के साथ पार्टनरशिप करी। अगला क्वेश्चन है, अली खान स्माइलोव अभी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बताना है फ्रेंड्स कि ये कौन से देश के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? आंसर इज कजाकिस्तान। इसके बाद देखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बार जो भारत की रैंक आई अभी वो 83 नंबर की आई। ये चेंज होती रहती है क्योंकि ये जो हैनले के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है इंडेक्स की, ये एक साल में आपकी काफ़ी बार मिलेगी जो कि चेंज होती रहती है। तो आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा। और पिछली बार अभी अक्टूबर में जो रैंकिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंक थी वो 90 थी। और इसमें पहले नंबर पे है जापान और सिंगापुर। सबसे जो लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा है वो अफ़गानिस्तान का है। अगला देखो, नेम द मिशन। इंडियन रेलवे का जो वेस्टर्न जोन है ना, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर्स। देखिए मान लीजिए अगर पैसेंजर का कोई सामान खो गया है या कोई उनका जो साथी है वो मिस हो गए हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। तो रेलवे जोन इनकी जो वेबसाइट है आप उस पर फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो और उसको उन फ़ोटोज़ से उस सामान को ट्रैक किया जाएगा जिससे आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर है जिसका नाम गुलाबो। अभी हाल ही में इसका निधन हुआ। भाई कौन से नेशनल पार्क में? वन विहार नेशनल पार्क में। ये बताना है कि कहाँ पे है। तो देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश में, ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा इसकी जो डेथ हुई है वो 40 ईयर की एज में हुई है और ये वहाँ का स्टार अट्रैक्शन था जिसका निधन हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू द वर्ल्ड टू गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग? यानी एक पिग से उसका हार्ट निकाल के एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो उन पर्सन का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा डेविड बेनेट। ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूएस के हैं और पिग्स देखिए आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि इनके जो ऑर्गन्स हैं ना वो सिमिलर है ह्यूमंस के।
तो उन ह्यूमंस के ऑर्गन अगर हमें चाहिए तो उसकी जगह पिग्स के ऑर्गन का यूज़ अब किया जा रहा है। अगला है देखो, इसरो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? एस सोमनाथ इज़ द राइट आंसर। पहले कौन थे? के शिवान थे, और उनकी जगह पर अब आ गए हैं एस सोमनाथ। अगला है, जैकॉब क्रीक ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज मिताली राज। इसके बाद है, बुक का नेम है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यानी अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है इसको शुरू किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश ने अभी अपनी राष्ट्रीय पॉलिसी को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है? आंसर इज फिलीपींस। देखो, ये जो अगर हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको इंडो रशियन जॉइंटली इसको डेवलप किया गया था। इंडिया की तरफ से था DRDO, और रशिया का जो NPO मोशिनो स्ट्राइन्यू है उसके बीच में इसको डेवलप किया गया। इसके बाद है, इनमें से कौन सी कंट्री के 3 नेवल शिप हैं जो कि अभी इंडिया के कोची में जो है वो ये अपनी यात्रा पर पहुंचे हैं? तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? रशिया। अच्छा, इन शिप्स की बात करते हैं तो देखिए एक इसमें है मिसाइल क्रूज़र जिसका नाम है वेरियाग, सेकंड एक डिस्ट्रॉयर एडमिरल है जिसका नेम है त्रिबूस, एंड एक टैंकर है जिसका नेम है बोरिस बुटोम्बो। तो अभी ये इंडिया पहुंचे हैं, वो भी कहाँ पे? कोची में। इसके बाद है, देखिए इनमें से कौन सी कंट्री के प्रिंस हैं जिनकी जितनी भी मिलिट्री टाइटल्स हैं उनको वापस कर लिया गया, क्योंकि इनके ऊपर देखिए सेक्सुअल असॉल्ट यानी जो यौन उत्पीड़न है इसका आरोप लगा है। तो इनके जितने भी टाइटल हैं वो सारे के सारे मुनाक को वापस कर दिए गए हैं, और ये कौन सी कंट्री के हैं? ब्रिटेन से हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021 को लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री का नाम है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो इनके द्वारा से लॉन्च किया गया। इसके भीतर देखो क्या होगा कि फिशरी से रिलेटेड है पूरा का पूरा, कि जो एक्वाकल्चर सेक्टर हो गया, जो फिशरीज सेक्टर है ना, वहाँ पे जो भी नए नए इनोवेशंस हो गए उनको शोकेस करना, तो उसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद है, कौन सा एडिशन अभी हाल ही में शुरू हुआ? कचाई लेमन फेस्टिवल जिसको कहा जाता है मणिपुर में। ये भी पूछ सकते हैं कि फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, तो इस बार इसका कौन सा एडिशन था? 18th इसका एडिशन था। और जो कचाई लेमन है, देखिए ये जो फेस्टिवल है इसको कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इस थीम के साथ इसको शुरू किया है। और जो फार्मर्स हैं जो इस लेमन को ग्रो करते हैं, जो कि एक लेमन फ्रूट का एक यूनिक काइंड है, तो उन्हीं को प्रमोट करने के उद्देश्य से फेस्टिवल मनाया जाता है। बेस्ट प्राइवेट बैंक का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? द आंसर इज HDFC बैंक को दिया गया। इसके बाद है, ओलंपिक मेडल विनर स्प्रिंटर डियोन लिंडोर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? आंसर इज ट्रिनिडाड एंड टोबाको से ये बिलोंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन जिनको सिलेक्ट किया है बैटन बियरर के तौर पर फॉर द ऑन गोइंग 16 ऑफिशियल क्वींस बैटन रिले इन इंडिया? जो ये बैटन रिले चल रही है इसी के बैटन बियरर के लिए चुना गया है विनीशा उमा शंकर को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सही हुए होंगे। तो आप लोग मुझे ट्रूली बताइएगा कि आउट ऑफ 56 आपका क्या स्कोर रहा। देखिए कितना भी स्कोर रहा हो, आप लोग ट्रू रहेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो आप कह लो इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी है ना वो बेहतर रहेगी। तो इसलिए हमेशा ट्रू रहें, सच्चाई के साथ अपनी मेहनत को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड प्लीज़ अपना ध्यान सभी लोग ज़रूर रखें। कीप स्माइलिंग and keep hard work. Thank you so much for watching this video.